हेलो बच्चों, आयु सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग 5th स्टैंडर्ड की EVS 2 यानी कि पार्ट 2 देखेंगे। और चैप्टर है आपका 5 चैप्टर इवोल्यूशन ऑफ द मैनकाइंड, मनुष्य का किस तरह से विकास हुआ। तो आज ये सारी वीडियो जो है मैं एक्सप्लेन करूँगी हिंदी में, ठीक है। अगर आप लोग कहिए तो मैं केवल ऐसे वीडियो अपलोड करती रहूँगी। इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग को मैं दे चुकी हूँ। अगर फिर से आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए टेक्स्ट बुक के साथ मैं दे दूँगी, ठीक है। तो देखो आज की जो वीडियो रहेगी ना, मनुष्य का विकास किस तरह से हुआ। तो देखो यहाँ पे फ्रॉम होमो हैबिलस टू होमो सेपियंस, माने होमो हैबिलस से होमो सेपियंस कैसे कैसे बना। सेकेंड 5 पॉइंट होमो सेपियंस सेपियंस से सिविलाइज। अब होमो सेपियंस सेपियंस से किस तरह से सभ्यताएं आई, ठीक है। इन द प्रीवियस लेसन वी लर्न दैट द प्रिमिटिव मैन द envelope from AP. The next step for the human was the learning to use the hands effectively to the make to, ठीक है। जो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कि हमने सीखा ये कि जो प्राइमेटी यानी कि जो मनुष्य का धीरे धीरे विकास हो रहा था, तो यानी कि बंदर से विकास हुआ और आगे आगे जाते जाते ये सीखे जो मनुष्य क्या थे इम्प्रूवमेंट होते गया और अपने हाथों का यूज किया स्टूल के लिए यानी कि औजारों के लिए। तो आओ देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एक आदमी है यहाँ पे, और देखो स्टोन चॉपर मेड बाय द होमो सेपियंस के द्वारा स्टोन चॉपर मेड माने होम फ्रॉम होम हैबिलस टू द होमो सेपियन, माने होमो हैबिलस से होमो सेपियंस का सफ़र किस तरह का ये है, ठीक है। द स्किल ह्यूमन यानी कि कौशल मानव जो थे, कौशल मानव का स्किल मीन्स क्या होता है कौशल ह्यूमन मानव, ठीक है। द स्पीसीज ऑफ द ह्यूमन्स हु कुड यूज देयर द हैंड स्किल इज नोन एज द स्किल्ड ह्यूमन। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ दिस स्पीसीज वॉज, इसका मतलब कि जो ह्यूमन की जाति थी, जो मानव की जो जाति थी, धीरे धीरे उनका क्या हुआ था हाथों का उपयोग करना सीख गया और इसीलिए इनको कौशल मानव कहा गया। और जो पहला इन्होंने देखा था इनका एविडेंस यानी घटना तो हुई थी, ये देखो स्टोन चॉप यानी पत्थर थे, पत्थर के औजार थे और इनसे अपना टूल्स बनाना शुरू कर दिया। और कौन मानव थे यहाँ पे स्किल ह्यूमन, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे फाउंड इन द बॉर्डर रीजन बिटवीन द तांजानिया एंड केनिया इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द अफ्रीका, और जो पाया गया था जो स्किल जो ह्यूमन पाए गए थे तांजानिया और केनिया के अफ्रीका के महाद्वीप के पास, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स मीन्स क्या होते हैं महाद्वीप होते, ठीक है, ये पाए गए थे, ठीक है, उनके क्षेत्र में। द साइंटिफिक लुइस लीके हु डिस्कवर दिस स्पेसीज इन द होमो हैबिलस बिकॉज बिसाइड देयर फर्टिलाइज फॉसिल, ठीक है। जो एक साइंटिस्ट थे यानी कि वैज्ञानिक थे जिनका नाम लुइस लीके था और उन्होंने डिस्कवर किसकी किया था स्पेसीज की, यहाँ पे जाति की, और उन्होंने नाम क्या दिया था होमो हैबिलस, क्योंकि बिसाइड दिया था फॉसिल, क्योंकि उनके फॉसिल से मिले थे जो रिमेनिंग पार्ट था। आओ देखते हैं कहाँ पे ये पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इसको मैं जूम कर देती हूँ, ठीक है। रिमेन्स द ही फाइंड्स फ्रॉम द टूल्स मेड बाय द, ठीक है। और जो ये पार्ट में थे कुछ उन्होंने पाया टूल्स पाया उनके द्वारा। इन द लैटिन होमो का मतलब होता है होमो मीन्स फ्रॉम मैन एंड द हैबिलस मीन्स दैट वन हु यूज द हैंड स्किलफुल। इसका मतलब ये होता है कि जो पाया गया साइंटिस्ट ने पाया जो उनका रिमेनिंग पार्ट्स था फॉसिल से यानी कि जीवाश्म में से, तो उनको लैटिन वर्ड यानी कि एक लैटिन लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में होमो का मतलब होता है मैन मीन्स क्या होता है आदमी, और मानव या आदमी कह सकते हैं। और हैबिलस का मतलब होता है एक जो अपने हाथों का प्रयोग करने में परफेक्ट हुआ, ठीक है, यानी कि उस चीज़ का। होमो हैबिलस कुड स्टैंड ऑन 2 feet एंड और होमो हैबिलस क्या थे 2 पैरों पर खड़ा होकर चलना शुरू कर दिया। दिख रहा है ये 2 पैर थे उसके 2 हाथ थे और ये वॉक कर रहा था, चलना यानी कि शुरू कर दिया दोनों पैरों पे, ठीक है। His spine was the slightly bent and not quite erect. His brain was bigger than the ape's, although his face limbs were similar to their, ठीक है। जो इनके ना स्पाइन यानी कि जो पीठ की हड्डी थी और जो पीठ की हड्डी क्या थी थोड़ा सा बेंट थी, ये दिख रहा है पीठ की हड्डी आगे की तरफ बेंट थे, और ये जो बेंट थे ना तो ये क्या किए थे पूरे इनके इरेक्ट नहीं थे, ये पार्ट क्या थे यानी कि सीरेक्ट मीन्स क्या होता है सीधा सीधा ये नहीं थे। और ये किस तरह से थे देखा जाए तो उनका ब्रेन जो था ना, उनका जो ब्रेन था यहाँ पे तो उनका ब्रेन किस तरह से था यहाँ पे, ठीक। जो ब्रेन था वो क्या था बड़ा था, किसके एपी मानव से ज़्यादा बड़ा था। और उनका फेस जो था ना
फेस और लिम्ब भी कुछ सिमिलर दिख रहे थे किस एपी मानव से। उसके बाद देखते हैं थर्ड पैराग्राफ में, द स्टोन टूल मेड बाय द होमो हेबिलस वर नॉट यूजफुल फॉर द हंटिंग बिग एनिमल्स, दे हैड लिमिटेड यूज सच स्क्रैपिंग made from the skin of the dead animals or the breaking bones to gather marrow. We get infer from is that Homo habilis was forager. He had the leftover of the animals that had been hunted by the अदर एनिमल्स. इट इज़ पॉसिबल डैट द हंटेड स्मॉल. ठीक है, ये जो थे जो ये क्या करते थे, स्टूल. किस तरह का स्टूल का यूज करते हैं, पत्थर. स्टूल मीन्स क्या होता है, पत्थर का औजार ये इस्तेमाल करते हैं होमो हेबिलस. और ना ये हंटिंग बड़े जानवरों का शिकार. हंटिंग मीन्स क्या होता है, शिकार नहीं कर पाते थे. ठीक है, जानवरों का. ठीक है, बड़े जानवरों को ये शिकार नहीं करते थे. और ये लिमिट चीज़ें में क्या करते थे, जो चीज़ें बची उची रहती थी ना, स्क्रैप यानी कि उसको खरोच के खाते थे मीट उट को. ठीक है, और किसका, मरे हुए जानवरों को. डेड मीन्स मरे हुए. और जो ब्रेक किया जाता, जो हड्डियों में से तोड़ के उसको खाते थे. ठीक है, और उसके बाद क्या करते थे, जो होमो हेबिलस था वहाँ पे ये जो एनिमल्स के खाने के बाद जो खाना बच जाता था वो खाते थे पहले को होमो हेबिलस. ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ये लोग क्या किया, धीरे धीरे यहाँ पे इट इज़ अ पॉसिबल डैट हंटेड स्मॉल एनिमल्स एंड गैदर ए वाइल्ड फ्रूट एंड रूट्स टू इट. और उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे शिकार करना शुरू कर दिया. इनके पास संभव हो गया जब उनके पास स्टूल यानी कि औजार हो गए. और इकट्ठा, गैदर मीन्स क्या करना, इकट्ठा करना शुरू कर दिया. इकट्ठा करना क्या शुरू कर दिया, एक. और वाइल्ड मीन्स जंगली. जंगली हम फ्रूट कहते हैं. ठीक है, जो करंदे बिरंदे आते हैं, आम. ठीक है, और इसमें रूट्स मैंने रूट खाते जैसे गाजर मुरई ये खाना शुरू करें. उसके बाद देखते हैं अब उसके बाद होमो इरेक्टस आता है. तो होमो इरेक्टस मार्क एन इम्पॉर्टेंट एज स्टेज इन ह्यूमन इवोल्यूशन. सर इरेक्टस मीन द one who stand erect, hence the name of the Homo erectus compared to the Homo habilis. He had the more developed brain. Humans of the Homo erectus species live in the group. अब इस पूरे पैराग्राफ का मतलब देखो, इरेक्टस की मतलब क्या होता है, स्ट्रेट खड़ा होना व्यक्ति यानी कि सीधा व्यक्ति कह सकते हैं हम. ठीक है, स्ट्रेट मीन्स क्या होता है, सीधा होना. ठीक है, जो सीधा खड़ा होकर जो मानव चलाता है. और ये मानो जो चाहना इस पैराग्राफ का मतलब कि इसका इरेक्टस का मतलब क्या होता है, अगर देखा तो सीधा होता है एकदम ठीक प्रॉपर तरीके से जो हम काम किए जाते हैं उसमें. और ये कंपेयर किससे किया जाए, होमो हेबिलस क्या था, बेंड था यानी कि झुका हुआ था. और इनका दिमाग किसका था, होमो इरेक्टस का ज़्यादा डेवलप विकास हो गया था. होमो इरेक्टस जो था ना, अब ये क्या करते, ग्रुप में रहना शुरू करे यानी कि एक समूह में रहना फैमिली की तरह शुरू करे. ठीक है, उसके बाद हैविंग सीन द वाइल्ड फायर्स ह्यूमन न्यू डैट अबाउट फायर. इट इज़ लाइकली डैट होमो इरेक्टस हैड लर्न द टेक्निक ऑफ द फेचिंग द बर्निंग ब्रांचेस of tree to use the fire. During this time most of the earth was covered with ice sheet. Therefore इस पैराग्राफ का अगर देखा जाए तो वाइल्ड फायर में जंगल में जो आग लगे थे तो ह्यूमंस को पता चल गया कि जो पेड़ पास होते हैं, जो हमारे होमो इरेक्टस थे आपस में क्या करते थे, जब जंगल में टकराते थे पेड़ पौधे तो आग लगे. इनको आग ज्ञान हो गया, टेक्निक क्या था उस चीज़ का नॉलेज हो गया. और ये वो इस चीज़ यूज करते, ब्रांचों के टकराने से जो आग लगा था तो पृथ्वी पर उन्होंने किससे जो सीट बनी थी, आइस यानी बर्फ़ की जगह रहती थी वहाँ पे जो कवर किया गया था अर्थ को, तो यहाँ पे वो लोग रहना शुरू. तो आज आप किस तरह से रहते हैं, तो देखो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स हैं. और ये कौन मानव है, जो दोनों पैरों पर खड़ा होकर चल रहा है, बड़े अच्छे से चल रहा है. ये तो ये अगर देखेंगे ना, इसके पहले हमने ये तो हम बाद में देखेंगे. यहाँ पे देखो जो दोनों पैरों पर अच्छे से खड़ा होकर चल रहा है, ये हमारा कौन है, होमो इरेक्टस. थोड़ा सा मैं इसको ठीक है, ये हमारा कौन, होमो इरेक्टस है. ठीक है, आ जाओ यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक है, जहाँ पे मैंने कि बर्फ़ ज़्यादा थे, द क्लाइमेट वॉज एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा जहाँ पे ठंडी पड़ती थी. होमो इरेक्टस कुड द सर्वाइव इन दैट एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट बिकॉज ही हैड लर्न टू द यूज फायर. However, he had not the master the technique of the making fire. अब ये तो इनको पता चल गया कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है और वहाँ पर होमो इरेक्टस ज़्यादा रहना शुरू यानी कि सर्वाइव जीवन यापन करने योग्य हो गया था. लेकिन बिकॉज वो सीख सके थे कि हम फायर का यूज कर सकते हैं यानी कि आग लगा के हम रह सकते. लेकिन इनको मास्टर नहीं थे, उस चीज़ में परफेक्ट ज्ञान नहीं. जैसे कोई भी टीचर आता है ना, कभी कभी डेमो देता है ना, तो एकदम बच्चे बोरिंग हो जाते हैं. कोई टीचर आता है ना, उनके पास 4 साल 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस होता है. ठीक है, आप खाना बनाते हो ना, अगर आप खाना बनाने जाओगे बच्चे ने तो आप लोग
लोग को खाना बनाना ही नहीं आएगा। अगर मम्मी आपको खाना बना के दे बोले वाह मम्मी कितना टेस्टी, वाह यम्मी में, तो क्यों मम्मी का एक्सपीरियंस है परफेक्ट उस चीज़ में। इसी तरह हमारा जो होमो इरेक्टस था उसको जानता था लेकिन वो मास्टर नहीं था उसको, क्योंकि वो किया नहीं था ना। आ जाओ उसके बाद देखते हैं tools made by the Homo erectus were more developed and symmetrical compared to those made Homo habilis. Homo erectus made tools like the hand axis. Remaining remains of the Homo erectus have been found along with his tools in the continent of Africa, Asia. और जो Homo erectus पाए गए बच्चे ना, ये कहाँ पे पाया था? ये अफ्रीका के, एशिया और यूरोप के महाद्वीपों के पास ये पाए गए। और ये क्या थे, जो होमो इरेक्टस थे ना, डेवलप हो चुके थे पूरी तरह से। और अगर देखा जाए कि इसके होमो हबिलिस के कंपेयर में बहुत ज़्यादा इनमें इम्प्रूवमेंट हुआ था, इनका ज्ञान बढ़ गया था, नॉलेज बढ़ गई थी। और ये चाहे टूल्स बनाना, हैंड एक्सेस यानी हथकड़ी बनाना इन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि इनको एनालिसिस और इसका यूज करने लगे। उसके बाद देखते हैं, ठीक है, हैंड कड़ी यूज किया। अब इनके बाद हमारा ये एक निरंडरथैल आएगा। निरंडरथैल के बाद होमो नीदरथैलेंसिस, ठीक है, जिसको नीदरथैल कहते हैं, ठीक है। ये देखते हैं हम नीदरथैल, होमो नीदरथैलेंसिस या नीदरथैल मैन कहा गया, ठीक है, इनका नाम ही है। और किसने दिया था? ऑन मोर द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन इवोल्यूशन is Homo neanderthalensis. He was the physically big, strong. He is the commonly known as the Neanderthal man because his the remains were first found in the Neanderthal. और इनका नाम इसलिए रखा गया नीदरथल में क्योंकि ये नीदरथल में पाए गए, निदेंथिस रखे थे और निदेंथिस में पाए गए थे और ये फर्स्ट टाइम। और ये पूरा कैसे थे? स्ट्रॉन्ग थे, बिग मीन्स लंबे थे, स्ट्रॉन्ग मजबूत थे। और होमो इरेक्टस से बहुत ज़्यादा इनके पास नॉलेज हो चुका था, ठीक है। आ जाओ आगे देखते हैं इसका। देखो हमारी ये नीदरथल है, ठीक है, ये मैं आप लोग के लिए पिक्चर है, तो ये देख लो जो नीदरथल मैन है, ठीक है। देखो पूरा किस तरह से एटीट्यूड में जा रहा बेचारा ये। और हमारा कहाँ पे पाया गया था? इन जर्मनी में। नीदरथल कहाँ पे पाया गया था? जो कि जर्मनी में पाया गया था। हिज ब्रेन वॉज वेरी डेवलप्ड दैन द होमो इरेक्टस, कि इनका दिमाग जो क्या था, बहुत ही डेवलप था होमो इरेक्टस से, जो सीधे मानो वाली जो हड्डी थी, ठीक है, सीधे वाली, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे तो नीदरथल प्राइमरी लिव इन द केव। और ये कहाँ पे रहना शुरू कर? केव मीन्स क्या होता है? गुफा में इन्होंने रहना शुरू किया प्रथम रूप से। और दे मेड द टूल्स आउट ऑफ द बिग पेपर्स एज वेल द फ्रॉम द फ्लेक्स क्रॉड ऑफ द फ्रॉम देम सच टूल्स वर द फिक्स बोन और वुडन सॉफ्ट served to the make the weapons like the spears, axes, etc. The Neanderthals hunting big animals. They use the scales made from the stone flag to the scales is made from the hide of the dead animals. They use the leather clothing. They were the many meat eaters. They had the meat roasted, ठीक है। तो देखो इसका अगर मैं बात करूँ इतना पैराग्राफ का, तो ये जो नीदरथल कहाँ पे जर्मनी में पाए गए थे। और सबसे पाने के बाद ये लोग गुफा में रहना शुरू कर दिए। और रहने के बाद इन्होंने पेबल्स मैंने कि स्टोन पत्थर का यूज किया। और पत्थर के यूज करने के बाद इनको लकड़ी उसमें और लकड़ी का और हड्डियों का इन्होंने बोन बीपन्स में औजार बनाए। और जैसे स्पीयर्स बनाए, कुल्हाड़ी बिडानी बनाना शुरू किया, हथौड़ा बिथौड़ा, ठीक है। और इस तरह से बनाने के ये शिकार करना शुरू कर दिया। हंटिंग, किसका हंटिंग कर रहे थे? बड़े एनिमल जानवरों का शुरू करना, हंटिंग यानी शिकार करना शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? फ्लैग करना शुरू कर दिया इसके, फिर उस चीज़ को पत्थर से निकालना। फिर उसके मीटों जो जानवर थे मर जाते थे, छुपे हुए जानवरों को उनके मीट स्क्रैप यानी नोच नाच के खाते थे, छीन के। उसके बाद क्या करते थे ये लोग? कपड़ा भी पहनना शुरू कर दिए। लीदर यानी कि चमड़े के जानवर के, जो मरे हुए जानवर थे उनके कपड़ा पहनना शुरू कर दिए चमड़े के। और उसके बाद ये क्या करते थे? मीट खाना शुरू कर दिए। और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हो गए थे ये। और उसके बाद मीट रोस्टेड ऑन द फायर, और मीट को भूज के खाते थे। पहले के लोग क्या करते थे? जो होमो इरेक्टस होमो हेबिलिस क्या करते थे? खाना खाते थे। और क्या करते थे वो लोग? कच्चे खाते थे। लेकिन ये जो था नीदरथल, ये क्या करता? रोस्टेड यानी भून के। दे न्यू द आर्ट ऑफ द मेकिंग फादर रबिंग स्टिक हार्ड वुड एज द ईच अदर बाय द स्टिकिंग वन फायर स्टोन एंड अदर अपटन स्पार्क। और इनको ये ज्ञान हो गया था ना कि हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको हम क्या करेंगे। और इनको ज्ञान हो गया था कि अब रबिंग स्टिक मीन्स क्या कहते हैं? लकड़ी, यानी कि जो मोटी मोटी लकड़ियाँ थी ना, स्टिक मीन्स क्या कहते हैं? लकड़ी। और मोटी मोटी लकड़ियों को क्या करते? एक दूसरे से रगड़ते थे, तो उसमें से क्या होता था? स्टिंकिंग मीन्स आग निकलती थी, ठीक है। फाइन स्टोन्स मैंने एक दूसरे से रगड़ने को आग की चिंगारी निकलती, ठीक है। आगे देखते हैं
इसको ठीक है। उसके बाद इट इज़ लाइकली दैट द Neanderthals are the developed from the artist skills. Some scientists believe that they also communicated with each other by the producing grunted and other primary sound. अभी इनके पास ना धीरे धीरे जो नीदरथल जो ह्यूमंस था वो क्या करा, धीरे धीरे आर्टिस्ट हो गया, कला सीखना, कला की इनके इस कौशल से आगे वैज्ञानिक में कुछ वैज्ञानिक विश्वास करने लगे, और ये कम्युनिटी यानी कि बातचीत करते थे एक दूसरे से, और अपने साउंड के एक दूसरे से मैंने अपनी फीलिंग को एक दूसरे से बातचीत करने में वो परफेक्ट हो गए हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है, हाउएवर इट इज़ नॉट नोन द वेदर दे हैड डेवलप द लैंग्वेज सिस्टम टू एक्सप्रेस देयर द थॉट विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। थॉट मीन्स क्या होता है, अपने विचार यानी कि अपने विचारों के हाव भाव को एक्सप्रेस में व्यक्त करते थे लोगों के सामने। जैसे अब है ये हमारा जो लैंग्वेज भाषा का विकास हो चुका था सिस्टमेटिक यानी तरीके तांत्रिक रूप से, ठीक है। एक उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट ही दिया गया है। तो देखो नेक्स्ट को थोड़ा सा मैं इसको जूम करती हूँ यहाँ पे। वेन अ मेंबर ऑफ द ग्रुप डाइड, ठीक है, जब उस ग्रुप का कोई मेंबर मरता था द नीदरथल ब्यूरिड टूल्स एंड हॉर्स एक्सेट्रा, और उसको क्या करते थे यहाँ पे टूल्स से उसको ब्यूरिड करते थे यानी कि खोद खाद के उसको हॉर्न यानी कि उसके जो सिंग विंग को सिंग विंग पे रखते थे, और उसके बाद अलॉन्ग विद द डेड बॉडी, और उसके डेड बॉडी के साथ, ठीक है। ऑल्सो दे द अप्लाइड द रेड आर्कर टू द डेड बॉडी बिफोर द बर्निंग, और ठीक है उसको मैंने लकड़ी पर रखने के बाद उसको उसकी जो डेड बॉडी रहती थी उसको रेड कपड़ा से ढका जाता था, और ढकने के बाद उसको जलाने से पहले, ठीक है। उसके बाद इट इंडिकेटेड दैट द नीदरथल हैड स्टेबलाइज सम द रिचुअल ऑफ द बर्निंग ऑफ द डे, और इसके बाद में इनको रीति रिवाज के साथ उनको स्टेबलाइज किया कि डेड बॉडी को हम दफनाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे इन द कोर्स ऑफ द टाइम सम ग्रुप ऑफ नीदरथल्स लेफ्ट अफ्रीका एंड माइग्रेट अप टू द कॉन्टिनेंट ऑफ द यूरोप एंड एशिया। नेचुरली they had to the face different environment, they had to adopt a new way of the living and the finding food therefore they went of the modifying and, ठीक है। अब इसका मतलब ना कि इन उस समय क्या जो समय थी उस समय में कुछ लोग क्या करते थे नीदरथल के जो अफ्रीका और माइग्रेट होकर एक दूसरे और यूरोप से एशिया तक फैले थे, और इस तरह से जो फैले थे ना अलग अलग इन्वायरमेंट का फेस कर रहे थे यानी कि वो सामना कर रहे थे, और नए नए चीज़ों को लिविंग थिंग्स जो थी नई चीज़ों को जो लिविंग थिंग्स उनको एडप्ट कर रहे थे, खाना के लिए ढूंढ रहे थे। क्यों ढूंढ रहे थे तो मैं बताऊंगी। और वो मॉडिफाइड कर गए, बदल गए, और बदलने के बाद क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट द टूल्स दैट द वर्ड एसेंशियल देना, और ना मॉडिफाइड होना चेंज, मॉडिफाइड में इसका बदलाव आना है, और बदलाव आया और इम्प्रूवमेंट में सुधार आए। जो स्टूल थे उनके औजार जो पत्थर के बनाते थे, ठीक है, और आवश्यक थे उनके जीवन में ये सारी चीज़ें, इसीलिए इम्प्रूवमेंट इन द टूल्स लुक टू प्लेस ओवर द 1000, और ये इम्प्रूवमेंट देखा गया हज़ारों वर्षों लगा इनको लेने के लिए। उसके बाद देखो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, Homo sapiens is the name used for the humans that were the advanced than the Neanderthals. Homo sapiens means the intelligent and intellectual. Homo sapiens का मतलब क्या होता है, एडवांस, यानी कि उसको अलग से नॉलेज होता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, और या तो हम इंटेलिजेंट या तो बुद्धि वाला इंसान कह सकते हैं, नॉलेजेबल कह सकते हैं, या एक्चुअल इंटेलेक्चुअल मैन था ये। और ये ना वी शैल लर्न मोर अबाउट इन द लेटर, और बहुत इनके बाद हमने जो ये हमने सीखा। द नीदरथल एंड होमो सेपियंस वर द नेबर फॉर द सम टाइम इन, जो नीदरथल थे होमो सेपियंस ये क्या थे, एक दूसरे के रूप में पड़ोसी थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे इट इज़ द बिलीव डैट ड्यू टू द रीजन लाइक दे आर द कॉन्फ्लिक्ट विद द होमो सेपियंस इनएबिलिटी, और इस तरह से क्या हुआ ना कुछ रीजन के कारण वहाँ पे क्या होमो सेपियंस इनएबिलिटी रहने योग्य नहीं रहते, तो वहाँ पे देखते हैं क्यों आखिर नहीं रहे, ठीक है। देखो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे टू एडप्ट द इन्वायरमेंटल चेंज, क्यों वो लोग नहीं रहते जो होमो सेपियंस कि इन्वायरमेंटल चेंज होने के कारण जो वहाँ को वातावरण था नीदरथल बिकम द एक्सटिंक्ट, और ये एक्सटिंक्ट होते गए थे ऑन द बेसिस ऑफ द C14 डेटिंग के बाद, यानी कि कार्बन, सी का मतलब क्या होता है, कार्बन डेटिंग के बेस पे ये बताया जा रहा है। जैसे ना कोई चीज़ की पता करते हैं ना, तो मान लीजिए कि तुम्हारा जन्मदिन है तो कैसे पता करेंगे, बोलेंगे ना तुम बताओ या मुझे कुछ प्रूफ लेके जाओ, तो वैसे हम क्या कर रहे हैं कार्बन डेटिंग से जो फॉसिल्स के फ्यूल्स थे उनको हमने देखा साइंटिस्ट से, ठीक है। तो हमारे जो ह्यूमंस की इट इज़ द एस्टिमेट दैट द नीदरथल्स बिकम द एक्सटेंस अबाउट द 3000 ईयर्स, और नीदरथल कब एक्सटेंस हुआ था
3000 यूनिट 10,100,000 30,000, ठीक है, ईयर्स आउट। उसके बाद देखो होमो सेपियंस आता है। अब होमो सेपियंस क्या बोलते हैं यहाँ पे, द होमो स्पेसियस, ठीक है, होमो सेपियंस या उसके बाद होमो सेपियंस दैट वाज द मोर इंटेलिजेंट दैन एनी ऑफ द अर्लियर स्पेसिस वाज नेम होमो सेपियंस। इन द यूरोप होमो सेपियंस इज आल्सो नोन एज द क्रो-मैग्नन मैन, ठीक है, क्रो-मैग्नन मैन। इसका मतलब जो होमो सेपियंस था ये बहुत बुद्धिमान था, और किस जितने भी जैसे स्किल ह्यूमन से, होमो सेपियंस से, ह्यूमन इरेक्टस से, नीदरथैल से, तो होमो सेपियंस क्या था ज़्यादा, और इसको किस नाम से, क्रो-मैग्नन मानव के नाम से जाना गया। उसके बाद देखो यहाँ पे दे द रिमेन्स हैव बीन फाउंड इन द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द यूरोप, और ये कहाँ पे पाए गए थे, जिनके पार्ट थे एशिया, अफ्रीका। होमो सेपियंस में द डिफरेंट काइंड ऑफ द टूल्स एंड इम्प्लीमेंट ऑफ द सूट टास्क एंड नीड टू डू, ठीक है, और अलग अलग से टास्क के लिए, अलग अलग कामों के लिए इन्होंने अलग अलग इम्प्लीमेंट किया था, अप्लाई किया था, और अलग अलग तरह के औजार बनाए। दे यूज टू द मेक स्टोन ब्लेड्स, स्टोन कम पत्थर का ब्लेड एंड फिक्स किए थे उनमें ग्रुप्स यानी कि हड्डियों में, एंड नॉचेस मेड इन द वुड और बोन हैंडल, और बोन मीन्स क्या होता है, हड्डी के हैंडल्स में, लकड़ियों के, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखो यहाँ पे होमो सेपियंस हैड इन्वॉल्व, और होमो सेपियंस इस तरह से इन्वॉल्व था उसमें, ठीक, होमो सेपियंस इस बात देखो ये होमो सेपियंस है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा सा, आ जाओ फटाफट इसको मैं जूम कर लेती हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे सेकेंड वाला स्टेज ऑफ द हैविंग द फुल डेवलप्ड लैरिंग्स विच कुड प्रोड्यूस द रेंज ऑफ द साउंड विद द सुटेबल subtle difference there. The jaws and the muscles inside the mouth were the well developed and the tongue was the flexible. Hence Homo sapiens could use them to produce a variety of the sound and the modulated his voice way like using his imagination he could give name to the different things he saw. ये इस पैराग्राफ का यहाँ तक देखो, जो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ होमो सेपियंस साथ, अब इसके लैरिंग्स जो मेरे गले के अंदर ना बहुत सुंदर सुंदर जो गाने गाते हैं ना, तो इनका ये डेवलप कुछ, और रेंज कब स्लो करना है, कब गुस्सा होना है, ये भी सूटेबल अलग अलग टाइप में, अलग अलग डिप्रेशन में उनको अलग अलग सिचुएशन में यूज करना आ गया था कि कब हमें गुस्सा होना है, कब बात करना है। और जो जबड़े थे वो भी अच्छे से हो गए थे, और अंदर मसल्स भी थे उनके माउथ के अंदर, ये भी अच्छे से डेवलप। टंग भी फ्लेक्सिबल यानी कि मुलायम हो चुका था, ठीक है, यानी कि जो उनकी जीभ थी मुंह के अंदर वो भी। और होमो सेपियंस जो था ना प्रोड्यूस करता अलग अलग साउंड है कि डिफरेंट प्रोड्यूस मीन्स निकालता, प्रोड्यूस उत्पत्ति करता था, वैरायटी मीन्स अलग अलग साउंड मीन्स आवाज़ निकालता था वहाँ पे। और मॉड्यूलेट करने जैसे सारे गा मा ने पमा कोई गाना गाते हैं ना, इस तरह से अपने वॉइस को क्या करता था वहाँ पे यूज करते थे, और इमेजिनेशन के लिए भी करते थे, और ये अलग अलग चीज़ें देखा उन्होंने। उसके बाद देखो यहाँ पे, ठीक है, एंड could put his the thought and the feeling into the words, और इस तरह से अपने जो थॉट विचार थे और फीलिंग्स जो उनकी इच्छाएँ थे शब्दों में कहते थे, रखते थे, ठीक है। यूज दिस वर्ड्स ही could speak communicated and in short he had the well developed tongue, sorry, language system. He could draw the picture on the basis of the actual observation as well the imagination ही, ठीक। अब ये लोग क्या करते थे ना कि अपने जो विचार थे, जो इच्छाएं थी शब्दों में उनको करके रख देते थे, और इसका यूज करते थे और बोलते थे। और बोलने में क्या कम्युनिकेशन, इसको जैसे हम लोग बर्थडे मनाते हैं, शादी रहती है, या हम लोग पार्टी देते हैं ना, तो बोलते हैं अरे मेरा पार्टी, तो मेरे पार्टी में आ जाए, मेरा बर्थडे कल आ जाना, तो मैं उसको नहीं बुलाऊँगा, ये उसको नहीं बोलूँगा, तू आना, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, कोई चीज़ मांग देते। कैसे हम आवाज़ को चेंज कर देते ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जहाँ वहाँ पे हमारा सिचुएशन। तो इस तरह ये जो कौन थे हमारे होमो सेपियंस, और उन्होंने पिक्चर ड्रॉ करना सीख लिया, और जो जो इमेज कर देते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। देखो यहाँ पे केप पेंटिंग है, यानी कि गुफा पर ये पेंटिंग बनाई गई थी, ठीक है, ये केप पेंटिंग दिख रहा है, हाथों से बनाई गई। आ जाओ देखते हैं अब ये इवेंट्स क्या आता है यहाँ पे। Even began to the make artistic objects, that is the why he has been the name Homo sapiens, that is the intelligent man या thinking man। अब जो था ना इनको आर्टिस्ट ऑब्जेक्ट भी बनाना सीख लिया, शुरू कर दिया, और ये इनको नाम दिया गया था होमो सेपियंस या इंटेलिजेंट मैन, बुद्धिमान मानव और सोचने वाला व्यक्ति, ठीक है, कह सकते हैं इस तरह से। अब ये वाला आपको खत्म हो गया। अब हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पे, देखो
5.2 का होमो सेपियंस सेपियंस से सिविल। अब किस तरह सभ्यता हमारी आई, सिविलाइजेशन किस तरह से हुआ, ये होमो सेपियंस सेपियंस इज द नेम गिवन टू द ह्यूमन एज द कैपेसिटी टू थिंक डेवलप इवन द फर्दर दैन डैट ऑफ द होमो सेपियंस दिस कैपेसिटी देयर ब्रेन। अब जो होमो सेपियंस का नाम दिया गया, उनकी कैपेसिटी यानी सोच के आधार पर होमो सेपियंस रखा गया, और उनकी योग्यता यानी कि ब्रेन की जो क्षमता थी, ठीक है, जो ब्रेन की क्षमता थी तो क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखते हैं, आ जाओ, जो ब्रेन की क्षमता थी तो ठीक है, आ जाओ बच्चों, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, एंड दे आर द ग्रास्पिंग पावर ऑल्सो द डेवलप फर्दर विथ है, और बहुत तेज़ी से ग्रैप्स कर लेते, बहुत बोलते हैं क्लास में तो बहुत इंटेलिजेंट है रे, कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं कैप्चर कर लेते, गेस कर लेते कि अनुमान लगा लेते, उस चीज़ का ग्रैप्स करना, बहुत तेज़ी से उसको पकड़ लेते हो अपने दिमाग में, उनकी पावर डेवलपमेंट इतनी टाइम क्या हुई थी, बढ़ चुकी थी, ठीक है। वी द मॉडर्न ह्यूमन्स माने आधुनिक जो मानवता हम कहते हैं, आर होमो सेपियंस जो अगर साइंटिफिक नेम किसका होमो सेपियंस, अगर आपसे किसी पूछा कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है तो आप लोग क्या बताए, होमो सेपियंस, जो हम लोग हैं इस टाइम, ठीक। द अपीयरेंस एंड द हेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स एंड इंडिकेटेड देयर द सिमिलरिटी टू देयर इंस्टा, और जो ये अपीयरेंस मैंने दिखाई दिया, जो स्वास्थ्य उनके कैरेक्टरिस्टिक उनके विशेषता जो ह्यूमन बीइंग्स थे इंडिकेट यानी कि शो कर रहा था, सिमिलरिटी किसके, इंस्टिट्यूशन पूर्वज से, इंस्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है, पूर्वज होता है, ठीक है, इसका मतलब पूर्वज हमारे जो नाना नानी दादा दादी काका काकी परपादा, ठीक है। दिस इज़ नोन एज द हेरिडिटी, और इससे क्या कहा गया, हेरिडिटी, ये क्वेश्चन था आपके हैं। जेनेटिक्स इज़ द साइंस डैट द स्टडी हेरिडिटी, और जेनेटिक्स किसके अंतर्गत स्टडी की जाती है, हेरिडिटी की, यानी कि अनुवांशिकता है, ठीक है। और जेनेटिक्स द रिसर्च हैज शोन दैट वी हैव द इनहेरिटेड सम ट्रेट ऑफ द नीदरथैल मैन, thus it can be the said the neanderthals and the homo sapiens are both ancestors, और ये जो अगर देखा जाए हेरिडिटी के बेस पे तो ये देखा गया कि जो नीदरथैल मैन था ये किसके पूर्वज थे, होमो सेपियंस के पूर्वज थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बोथ एंसेस्टर, ये दोनों एक दूसरे के पूर्वज थे, ठीक है। अराउंड 11,000 years and 1 lakh BC होमो सेपियंस डेवलप द टेक्निक ऑफ द कल्टिवेटिंग लैंड एंड कीपिंग एनिमल, और इस तरह से क्या किया इन्होंने, जो होमो सेपियन और नीदरथैल थे दोनों ने एक टेक्निक का उपयोग किया और ये कल्टिवेशन करना, भूमि का और जानवर रखना शुरू कर दिए, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर द वेल डेवलप कैपेसिटी ऑफ to think the speed at the which they improve their the technology increase with times they begin to the live more settled life, they begin to the grow the food grain in the field, as the result the amount of the carbohydrate, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो उनका डेवलप हुआ अच्छी तरह से कैपेसिटी यानी सोचने विचारने की बात करें, थिंक मीन्स क्या होता है, सोचना, और बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हो रहा था टेक्नोलॉजी में, और टेक्नोलॉजी क्या कर रहे थे, समय के साथ बढ़ रही थी, बदल रही थी, और ये क्या हो रहा है, एक्साइटर हो गए थे, गाँव में खेती वेती करना शुरू कर दिए, जानवर रखना शुरू कर दिए, और इस तरह से इनको फूड ग्रेन मिला, फिर से मिलना शुरू हुआ, और जिसके परिणाम से कार्बोहाइड्रेट इन फ्रूट में सबसे ज़्यादा क्या मिला, इंक्रीजिंग फूड में देखा, यानी कि अनाज में देखा गया, खाने में। उसके बाद इनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, द चेंजेस जो चेंज लाइफ स्टाइल एंड डाइट अफेक्टेड द अपीयरेंस ऑफ द ह्यूमन, देयर बॉडी एंड द फेस ग्रोथ स्मॉलर दैन द एंड हैड बीन द अर्लियर जनरेशन। अगर देखा जाए तो इनकी हमारी पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, डाइट भी चेंज हो गया, और ह्यूमन का यानी कि मानव का और बॉडी और फेस और सब स्मॉलर हो गया, किसके, उनके मुताबिक। हमें देखो हमें कितने सुंदर सुंदर मुँह रहते हैं, कितने अच्छे से लंबे से स्लिम रहते हैं कुंद, ठीक है, और हमारे जो पुराने जनरेशन, ठीक है, उस टाइम के। उसके बाद देखते हैं the name Homo sapiens reflected the intellectual and cultural rather than the physical process. All the animals must necessarily meet the basic need for the food. However, the modern humans are not satisfied with the only doing that must through the effects of the enrich their life. अब ये क्या किया ना कि होमो सेपियंस इतना इंटेलेक्चुअल हो गया था, इंटेलेक्चुअल यानी कि बुद्धिमान हो गया था, संस्कृति भी सीख लिया, फिजिकल से भी अच्छा हो गया, सब कुछ उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो गया, लेकिन अब यहाँ तक उसको सेटिस्फाइड नहीं थे, वो संतुष्ट नहीं था, बोला हम यही नहीं रहेंगे, रुको और हमको आगे करना है इस चीज़ को, ठीक है। तो आगे यहाँ पे क्या करना चाह रहा था, इसके थ्रू ने एफर्ट किया, मैंने एफर्ट लगा, प्रयास किया और अच्छे से रहने के लिए क्रिएटिव हुआ, माने कि ज्ञान बोलते हैं ना, बहुत वो
क्रिएटिविटी है, नई नई चीज़ों को खोजना, एक्सप्लोर करना, सर्च करना, इंटेलिजेंस या बुद्धिमान तक स्किल कौशल हासिल के ह्यूमन बींग एक्वायर्ड कल्चर की तरफ बहुत उनको एक्वायर था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई। उसके बाद देखते हैं हम थोड़ा सा और है, वीडियो तो लंबी हो जाएगी मुझे पता है, लेकिन ये लास्ट थी। एंड कंटिन्यू टू द डेवलप एट द टेक्नोलॉजी एंड द कल्चरल प्रोग्रेस अचीव बाय द मॉडर्न ह्यूमन आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द कल्चर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स हैज़ बीन एक्सट्रीमली रैपिड। और इस तरह से कंटिन्यू लगातार उनका डेवलप हो रहा था, टेक्नोलॉजी और कल्चरल प्रोग्रेस, सांस्कृतिक जो प्रोग्राम था वो भी प्रोग्रेस हो रहा था। और मॉडर्न ह्यूमन जो था कल्चर यानी कि एग्रीकल्चर खेती करना शुरू कर दिया, जंतुओं पालना शुरू कर दिया, बहुत तेज़ी से, रैपिड मीन्स क्या है, फास्ट यानी तेज़ी की तरफ उन्होंने, ठीक है, एग्रीकल्चर में खेती करना शुरू कर। डोमेस्टिक मीन्स घरेलू जीव जंतु पालना शुरू कर। तो उसके बाद देखो यहाँ पे, ठीक है, ये लास्ट वाला है। द हिस्ट्री ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन दैट बिगेन फ्रॉम द एपिक एंड द डिवाइडेड इंटू वेरियस इन द फॉलोइंग द लेसन विच learn about the various facets the human culture of the एट दिस द डिफरेंट स्टेज। ठीक है, और जो इवोल्यूशन यानी कि जो विकास हो रही थी ह्यूमन का शुरू हो गया एपी मानव से और डिवाइड हो था अलग अलग स्टेज में, ये हमने इस लेसन में देखा और हमने सीखेंगे आगे वाले कि किस तरह से ह्यूमन कल्चर का डिफरेंट स्टेज क्या है। तो आज के लिए इतना ही, और मैंने इसका क्वेश्चन आंसर बच्चों आप लोगों के लिए डाल दिया। अगर चैनल में पहली बार आए तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक लेके अपलोड रीडिंग के लिए जो जो चीज़ें थी मैं इसको बता दी।